हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू। आज के इस वीडियो में हम एक बैंक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर बात करता हूँ रिटर्न्स की, तो आईडीएफसी बैंक ने अगर पिछले एक महीने की बात करूँ तो यहाँ पे आपको करीब 6.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 6 महीने की बात करेंगे तो वहाँ पे करीब 1% के आसपास का रिटर्न है। पिछले एक साल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको करीब करीब 11% के आसपास की गिरावट, और पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो आपको 26% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं इसके क्लोजिंग की, तो फ्राइडे के दिन इसमें क्लोजिंग हुई है करीब 46 रुपये 45 पैसे पे। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 28,876 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। डिविडेंड यील्ड ये कंपनी आज की डेट में देती नहीं है। अगर आप देखेंगे इसका जो इंटरेस्ट इनकम है, नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखेंगे तो करीब 7380 करोड़ के आसपास का है। ईपीएस आप देखेंगे तो वो नेगेटिव में चल रहा है करीब 0.11% के आसपास। आरओई की बात करेंगे तो 2.73% है। आरओसी की बात करेंगे तो 6.35% के आसपास देखने को मिलेगा। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे ईयर टू ईयर आपको 115% के आसपास देखने को मिलेगी। और आप सीएआर देखेंगे तो करीब करीब 13.77% के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे 52 वीक हाई की, तो 69.30 पैसा है आपका। और 52 वीक लो की बात करूंगा तो 40 रुपये 75 पैसे देखने को मिलेगा। अब अगर बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की, तो क्वार्टरली रिजल्ट पे चलने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ कॉल्स मिलती हैं, कुछ अपडेट्स मिलते हैं शेयर के कि क्या चल रहा है। जैसे आप देखेंगे निफ्टी में मैंने यहाँ पे बताया था कि ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस पॉइंट पे पहुंच रहा है, रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाएगा तो यहाँ से दोबारा से नीचे की तरफ आ गया था। तो इस तरह के ट्रेड्स आपको अगर लेने हैं, आपको जानकारी लेनी है, तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी में आप देखेंगे तो यहाँ पे हम कुछ पेड कॉल्स भी देते हैं। अगर आपको ये भी देखना है तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो आपको इसका अगर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप सर्च कर सकते हैं स्टॉक मार्केट व्यू टेलीग्राम पे, या फिर आप इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर बात कर लो क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका रेवेन्यू है वो आपका दिसंबर क्वार्टर में आप देखेंगे तो 4429 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ था, जो कि पिछले क्वार्टर से करीब 300 करोड़ के आसपास इंक्रीज होकर आया था। और वहीं अगर बात करें तो पिछले साल से, तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है करीब करीब 300 करोड़ के आसपास का। अगर बात करूंगा इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट का वॉल्यूम आपको यहाँ पे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। करीब 1850 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट यहाँ पे इन्होंने अपने जो बैंक के कस्टमर्स हैं उनको प्रोवाइड किया था, जो कि आप देखेंगे पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे करीब 400 करोड़ करीब गिर गया है। तो अगर मैं बात करता हूँ, अगर पिछले साल का जो इंटरेस्ट का वॉल्यूम था वो सेम वॉल्यूम यहाँ पे होता, तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा आता। एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो एक्सपेंसेस भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप देखेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट आपकी यहाँ पे करीब 16.30% के आसपास हो चुकी है एक्सपेंसेस में। तो अब अगर मैं आगे बात करता हूँ इसके नेट प्रॉफिट पे, तो आप देखेंगे नेट प्रॉफिट आपको 281 करोड़ के आसपास का दर्ज हुआ है इस क्वार्टर के अंदर, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले करीब करीब आप देखेंगे तो 80-90% के आसपास देखने को मिल रहा है। और वहीं पिछले साल के मुकाबले अगर बात करता हूँ तो आपको एक इसमें डबल से ज़्यादा का बूस्टअप मिला है। अब अगर आगे बात करें इसके बैलेंस शीट पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बोरोइंग्स हैं वो बोरोइंग्स उतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट कम होता हुआ दिख रहा है आपको। तो 1,40,000 करोड़ के आसपास का पहले बोरोइंग हुआ करता था मार्च 2019 में, जो कि कम होकर आप देखेंगे तो 1,34,000 करोड़ हो चुका है। जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कंपनी का जो बैंक है, बैंक को आपका रेवेन्यू जनरेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। देन उसके बाद आगे चलता हूँ अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो आप देखेंगे प्रमोटर यहाँ पे अपनी होल्डिंग बेच के निकलते हुए दिखने को मिल रहे हैं। दिसंबर 2020 के हिसाब से आप देखेंगे तो 40% की होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर की हुआ करती थी, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने सेल आउट कर करके मार्केट से आप देखेंगे तो दिसंबर 2021 के क्वार्टर के हिसाब से 36.51% हो गई है। वहीं अगर बात करते हैं एफआई की, तो वो भी पिछले 3 क्वार्टर से इसमें बिकवाली कर रहे हैं। 15.09% से कम होकर आप देखेंगे तो 14.77% हो गया है। डीआई की बात करूँ तो वो भी आपको इसमें बिकवाली करते हुए दिखेंगे, 11.93% से कम होकर 10.37% हो गया है। वहीं आप देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर जो है वो इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हमें देखेगा, क्योंकि जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, जहाँ पे उनका होल्डिंग ज़्यादा होता है, वहाँ पे शेयर का प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। क्योंकि उसके पीछे रीज़न क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी शेयर आपको 10-15-20% इंक्रीज होता हुआ दिखता है, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि रिटेल कस्टमर्स 15-20% लेके निकल जाते हैं।
तो अब यहाँ पे आगे जाके क्या होगा उसके बारे में अगर बात करें तो चार्ट के ऊपर मैंने आपको कुछ लाइंस ड्रॉ करी करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो ब्लैक लाइंस है ये रेजिस्टेंस लाइन है, और नीचे की तरफ आप देखेंगे ये रेड लाइन जो आ रही है, ये रेड लाइन एक सपोर्ट लाइन के तौर पे काम कर रही है। अब अगर मैं बात करूँ, ये शेयर जो है जब मार्च कोविड के टाइम पे ये गिरा था, उसके बाद जब ऊपर की तरफ गया तो इस लाइन पे जाके इसने रेजिस्टेंस फेस करा, फिर नीचे जब गिरना शुरू हुआ तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ऊपर जाने के बाद जब दोबारा से नीचे आया तो अब ये साइडवेज जा रहा है, और साइडवेज जाके इस इन दोनों लाइंस के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आगे जाके जो ये सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट लाइन आपको वाइड होती हुई दिख रही है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका ट्रेड है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका रेंज है वो आपको काफी वाइड होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी इसका सपोर्ट लाइन था नीचे करीब 43 पे, आगे जाके इसका सपोर्ट लाइन आप देखेंगे तो करीब 41 पे हो जाएगा। वैसे ही अगर टाइम बिंग अगर ये इसको नहीं ब्रेक करता है ऊपर की लाइन को जो कि 5260 पे है, तो ये आपको नीचे की तरफ हो सकता है कि 38 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिले। तो अगर आपको इसमें कोई भी फ्रेश बाइंग करनी है तो एक बार अपने एडवाइजर से जरूर डिस्कस करिएगा। मैं ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पज से बना रहा हूँ, मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं किसी को प्रॉफिट जनरेट करवा के दूं शेयर मार्केट से। आपको मेरी वीडियो मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि और कौन से शेयर आपकी होल्डिंग में हैं जिस पे मैं वीडियो बना के आपको सजेशन दे सकता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।